एक बार गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र पहनकर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि नदी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर के पूजा करने के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और वह अपवित्र हो गया। इसीलिए वह फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुन मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेंढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, इसी नदी में वह मेंढक रहता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारे इस नदी में डुबकी लगाने से तुम पवित्र हो सकते हो, तो फिर वह मेंढक तो हमेशा से इस नदी में ही रहता है। वह तो पहले से ही पवित्र होगा, फिर उसके छूने से तुम अपवित्र से कैसे हो सकते हो? बुद्ध की यह बात उस व्यक्ति को जच जाती है और फिर वह व्यक्ति पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हैं और फिर कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीज अपवित्र है उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीज पवित्र है उन्हें अपवित्र मान लेता है। जैसे कि नशा करना, क्रोध करना, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखना, इन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन वह मानता है जो जीव उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य अपने अंधविश्वासों में ही जीता है और इसी कारण वह अपने जीवन को कभी पूरी तरीके से जी ही नहीं पाता है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उससे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी कि वह अपने मन से ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो तो तुम यह पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है, कोई उम्मीदों में जी रहा है, तो किसी को यह लगता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब तक व्यक्ति अपने मन को नहीं समझ लेता तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता के द्वारा अपने मन को समझा जा सकता है। पूरे दिन में जब भी तुम्हें ध्यान आए, तुम जागृत होकर देखो तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम बार बार जागृत होकर प्रयास करते रहना। तुम्हें दिन में बार बार यह देखना है कि
क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो? और यही सूत्र है अपने मन को समझने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।